नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला से सबसे पहले आपको यह जानकारी मिली दोस्तों कि भारत सरकार ने लोकसभा में यह क्लैरिफाई कर दिया है कि भारत सरकार की तरफ से OROP 3 को हरी झंडी मिल चुकी है। जी हां, कैबिनेट का अप्रूवल OROP 3 को लेकर के हो चुका है और यह जवाब सरकार लोकसभा में रख चुकी है। जी हां, अब इसके बाद OROP 3 का सटीक आंकड़ा, OROP 3 का सटीक टेबल क्या होने जा रहा है, आज मैं आप सबके सामने एक टेबल पेश करूंगा। क्योंकि अब इस सरकार के ऐलान के बाद कुछ चीजें क्लियर हो गई, कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में अब हमारा पेंशन में कितने की बढ़ोतरी होने जा रही है, आप सबके मन में अब ये सवाल उठने शुरू हो गए। तो सटीक जस्टिफिकेशन के साथ आपके सामने आज मैं टेबल रखूंगा, जो आप भी मानेंगे कि हाँ सही बात है कि हमें इतने की ही बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसी जानकारी के साथ, इसी डाटा के साथ आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा एक तरफ से, क्योंकि पहले पॉइंट समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पेंशन में कितने की बढ़ोतरी होगी। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, एक तरफ से देखना जरूरी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल में अपलोड किए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं दोस्तों कि अब भारत सरकार ने जो लोकसभा में ये मान लिया है कि उन्होंने अप्रूवल दे दी है OROP 3 को, तो ऐसे में कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। जी हां, पिछले 15-20 दिन से सोशल मीडिया में जो बातें चल रही थी, इसका मतलब उनमें हकीकत थी। अब इसके बारे में आगे मैं समझाऊंगा कि क्या है माजरा। चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले भारत सरकार के जवाब से क्या सिद्ध हुआ। जी हां, लोकसभा में पूछे गए सवाल का जब भारत सरकार ने जवाब दिया और जवाब यह दिया कि उन्होंने OROP 3 को अप्रूवल कर दिया है, तो क्या सिद्ध होता है। सबसे पहले दोस्तों सिद्ध होता है कि सोशल मीडिया की 3 जुलाई की मीटिंग की खबरें 100% सही थी। जी हां, सोशल मीडिया में जो खबरें चली थी कि 3 जुलाई को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी वो 100% सही थी। और 3 जुलाई शाम को 4 बजे से 8 बजे तक सारे मीडिया को भी रेडी करके रखा गया था कि अप्रूवल वाला जो है डिक्लेरेशन हो जाएगा, कोई मंत्री साहब आएंगे और उसका जो है अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन कुछ चीजें छूट गई जिस वजह से वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन 3 जुलाई की जो खबर थी वो 100% सही थी, ये सिद्ध होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, OROP 3 की टेबल में विसंगति होने की वजह से टेबल वापस हुई, घोषणा में देरी हुई। जी हां, यह भी सिद्ध होता है कि अगर 3 जुलाई को मीटिंग होकर के कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया तो घोषणा फिर क्यों नहीं हुई। घोषणा इसलिए नहीं हुई क्योंकि टेबल्स में विसंगतियां थी। जैसे सोशल मीडिया में बातें निकली थी, उन टेबल्स को सही करने के लिए PCDA को वापस किया गया। अब आगे चलिए समझिए अगला पॉइंट, OROP 3 का अप्रोक्सीमेट बजट 6,700 करोड़। जी हां, जो 3 जुलाई की मीटिंग वाली खबर जो वायरल हुई थी सोशल मीडिया में, उस खबर के मुताबिक जो ईयरली जो बजट है, यानी कि सालाना जो OROP 3 का बजट है वो 6,700 करोड़ है। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई की ओर ही इशारा कर रहा है दोस्तों, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे ये सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। जो मैसेज के बल पे हम बात करते थे कि OROP 3 का रिवीजन बिल्कुल सरकार अनाउंस करने वाली थी, अब ये मैसेज देखिए। और ये मैसेज जो है ये कहा गया था कि IESL के जो प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह रिटायर्ड, उनके द्वारा जारी किया गया मैसेज है, ये बताया गया था। जो मैसेज ये सामने आप देख पा रहे हैं साइड में। अब इस मैसेज में जो प्रमुख बातें थी वो, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, वो बिल्कुल कंफर्म हो गई है अभी, क्योंकि सरकार ने भी लोकसभा में इस बात की पुष्टि कर दी है कि अप्रूवल मिल चुका है OROP 3 को, क्योंकि उसके बाद कहीं कैबिनेट की तरफ से इस तरीके की खबर नहीं निकली है। इसका मतलब 3 जुलाई को ही अप्रूवल हो चुकी थी। अब आगे समझिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इसी मैसेज में यह भी कहा गया है कि टेबल्स में विसंगतियां होने की वजह से टेबल्स को वापस किया गया और अनाउंसमेंट नहीं हो सका। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, जिस पॉइंट में यह लिखा गया है OROP द CDS, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साहब भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा है, द CDS स्टेटेड दैट एज पर द पॉलिसी द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द सेकंड रिवीजन एंड अबाउट ₹6,700 crores विल गो टुवर्ड्स दिस। यानी कि सालाना 6,700 करोड़ रुपए इस रिवीजन में लगेंगे।
ये सीडीएस साहब का कहना है, जैसे सोशल मीडिया में खबर निकली है। आगे ही गेव कंपैरिजन ऑफ हाउ मच न्यू इक्विपमेंट, आगे इक्विपमेंट वगैरह में खर्चा ज्यादा हो गया ऐसा वहां पर कहा गया। और जैसे बजट आया दोस्तों, बजट ने भी इसी बात की पुष्टि की है कि इक्विपमेंट्स में जो मॉडर्नाइजेशन है, जो हथियारों को बनाना या खरीदना है, उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है। इस वजह से अब जो बातें इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, बातों का संदर्भ मिल रहा है, यानी कि OROP 3 में 6,700 करोड़ सालाना अप्रोक्सीमेट बजट होने वाला है। अब इसको लेकर के मैं आगे समझाता हूं कि क्या है माजरा। पहले समझना पड़ेगा OROP 2 के बजट को कंपेयर करते हैं। चलिए, OROP 2 में जो बजट मिला था हमें, OROP 2 की बात कर रहा हूं अभी मैं, और अभी OROP 3 के लिए जो 6,700 करोड़ की बात हो रही है, जो ये भी कहीं ना कहीं पिछला 2 दिन पहले जो बजट पेश किया गया उसके साथ मिलता जुलता अभी लग रहा है। जो बातें चल रही है वो मिलती जुलती लग रही है, क्योंकि इक्विपमेंट में ज्यादा खर्चा किया गया है, इक्विपमेंट में ज्यादा पैसे दिए गए हैं। तो अब देखिए, अब OROP 2 के इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो OROP 2 का PIB का जो एक आंकड़ा सामने आया था, प्रेस रिलीज, उसको दिखा के समझाऊंगा, वो देखते हैं। दोस्तों, OROP 2 डिक्लेयर करते समय सरकार ने जो PIB का प्रेस नोट जारी किया था, ये आप देखिए, ये 1 जुलाई 2019 से जो OROP 2 लागू हुआ था उसका प्रेस नोट है, और लगभग 25,13,000 पेंशनर्स के लिए OROP 2 को लागू किया गया था, ऐसा इस प्रेस नोट में कहा गया था। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि ये जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक का एरियर के लिए 23,638 करोड़ रुपए दिए गए थे। और सबसे इस लाइन को अगर आप गौर करेंगे, ये वाला जो लाइन जिसमें मैंने घेरा लगाया, ये महत्वपूर्ण है, यानी कि एस्टिमेटेड एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिवीजन कैलकुलेटेड एज अप्रोक्सीमेट रुपीज 8,450 करोड़ एट द रेट 31% डियरनेस रिलीफ, यानी कि सालाना जो खर्चा होगा OROP 2 को लागू करने के लिए 31% डीआर के साथ 8,450 करोड़ सालाना खर्चा OROP 2 में, वो भी 31% डीआर के साथ। ये प्रेस रिलीज सरकार द्वारा ही जारी किया गया प्रेस रिलीज था। यहाँ कई सारे टेबल्स में कुछ आंकड़े भी थे, कुछ मिलते कुछ ना मिलते आंकड़े थे। अब इसको लेकर के आगे समझते हैं। चलिए, तो अभी आप सबने देखा दोस्तों कि OROP 2 को सालाना 31% डीआर के साथ भी जब लागू किया गया था, तो उसके लिए खर्चा कितना पड़ा था? सालाना 8,450 करोड़ रुपए। और लगभग पेंशनर्स की संख्या वही होगी दोस्तों। OROP 2 में जितनों को फायदा मिला था, लगभग, थोड़े बहुत अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन OROP 3 में भी लगभग पेंशनर्स वही रहेंगे। बेशक थोड़ा सा आंकड़ा कम हो सकता है, थोड़े से कम पेंशनर्स को हो सकता है OROP 3 का फायदा मिले, लेकिन चलिए हम अगर सेम एक जैसे भी मान के चलते हैं, तो OROP 2 के लिए 8,450 करोड़ रुपए अगर सालाना खर्चा 31% डीआर के साथ लगा, तो अब जो एक्सपेक्टेड सोशल मीडिया की जो खबर के हिसाब से जो बात सामने आई है, OROP 3 के लिए 50% डीआर के साथ कितना पैसा मिलने वाला है? 6,700 करोड़ सालाना। नंबर एक, तो डीआर का परसेंटेज 50 है। इस हिसाब से तो ये आंकड़ा और ज्यादा होना चाहिए था, इससे भी ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि उस समय में 31% डीआर से भी अगर 8,450 करोड़ रुपए लग गए थे, तो अब तो डीआर भी 50% है। तो 50% डीआर होने पर भी अगर 6,700 करोड़ ही मिलने वाला है OROP 3 में, तो जो बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी होगी, उस बढ़ोतरी में कमी रह जाएगी। समझ गए होंगे अभी आप क्या चीज मैं पिछले 2-3 महीने से बताते आ रहा हूं, वही पॉइंट अभी मिलता जुलता सामने आ रहा है। चलिए, इस हिसाब से आगे मैं टेबल समझाऊंगा आपको कि आपका पेंशन कितना बढ़ेगा, आपको कितना मिलेगा, चाहे आप X ग्रुप के हो चाहे Y ग्रुप के हो। चलिए, तो अब कैसा होगा OROP 3 का टेबल? वैसा ही होगा जैसा सैनिक पाठशाला से मैं आपको बार बार समझाते आया हूं। कई सारे टेबल चल रहे हैं, कहीं में 3,000 की बढ़ोतरी, कहीं में 6,000 की बढ़ोतरी, कहीं में 1,800 रुपए की बढ़ोतरी दिखाई गई है। लेकिन ये जो आंकड़े अभी मैंने आपको समझाए, ये आंकड़ा और ये आंकड़ा, इन आंकड़ों से जो आपको समझ में आया, उस हिसाब से आगे मैं अभी आपको टेबल समझाता हूं। चाहे आपका सिपाही है, आप 18,807 रुपए बेसिक है, आप चाहे सिपाही 20,107 या नायक हैं 20,107 आपका बेसिक है, या सिपाही हैं, नायक हैं या हवलदार हैं या MSCP आपको मिला हुआ है, आपका बेसिक अगर 21,782 है, या आप ऑनरेरी नायब सुधार हैं 23,750 है, नायब सुधार हैं 24,825 है, या तो फिर आपका सूबेदार का 31,000 है, या सूबेदार मेजर का जो भी अमाउंट आपका है, आपका अब OROP 3 में कितना होगा? ये आंकड़ा सामने आप जो देख पा रहे हैं, ये जो आंकड़े देख पा रहे हैं, Y ग्रुप का आंकड़ा है, नीचे X ग्रुप का भी आपको दिखाऊंगा, और पहला वाला जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, आप चाहे किसी भी रैंक के हैं, अपने रैंक के हिसाब से इसको समझ लीजिएगा।
पहला वाला ये जो कॉलम है, ये जो आपको एग्जिस्टिंग अभी जो पेंशन मिल रहा है OROP 2 के हिसाब से वो आंकड़ा है, और दूसरा सेकंड वाला जो आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेड OROP 3 का आंकड़ा है दोस्तों मेरे हिसाब से। और पेंशन में जो बढ़ोतरी मैंने ली है ये लगभग मिलता जुलता ये आंकड़ा होना चाहिए, होने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने बढ़ोतरी को देखा तो बजट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो वाई ग्रुप का ये आंकड़ा है। अब आप रैंक के हिसाब से अपना देख लीजिएगा। आगे आप एक्स ग्रुप का नीचे आंकड़ा देख पा रहे हैं, ये एक्स ग्रुप का आंकड़ा है। पहले वाले आंकड़े जो आपको अभी पेंशन मिल रहा है OROP 2 के हिसाब से, और दूसरा वाला सेकंड वाला जो आंकड़ा है जो OROP 3 का एक्सपेक्टेड आंकड़ा है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप फैमिली पेंशनर हैं, अगर आपको फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में मिल रहा है, तो जो आंकड़ा मैंने अभी दिखाया वही आंकड़ा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट में होगा। और अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट आप ले रहे हैं तो आपका आंकड़ा जो मैंने आंकड़े दिखाए उसका आपने 60% निकालना है। उसी 60% में आपको 50% DADR के हिसाब से आपको मिलेगा दोस्तों OROP 3 में बढ़ोतरी। ये एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं, मैं 100% गारंटी से आपको नहीं बोल सकता, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं, जो बजट देखकर सामने आया है और जो सरकार ने आज लोकसभा में डिक्लेरेशन किया है, उससे इसी बात की ओर इशारा मिलेगा कि आपका जो आंकड़ा है, आपका जो पेंशन में बढ़ोतरी है, जो मैंने अभी टेबल दिखाया, लगभग उसके आसपास का रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।